खुदावन के जिंदा और बाबरकत नाम में हमारे तमाम देखने वालों को, हमारी तमाम कैरिस्मेटिक टीम की तरफ से मीरा थॉमस का सलाम। मीटिंग का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप लोग से इल्तमास है छोटी सी कि आप इस इबादत को दूसरे से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप उन लोगों के लिए बरकत का बायस बने जिन तक खुदावन की आवाज़ नहीं पहुंची, जिनको ज़रूरत है दुआ की। तो मेरे अजीज़ों, ये छोटा सा काम करके आप अपने खुदावन को, उस काम को आगे बढ़ाइए। अब अपनी मीटिंग का आगाज़ करेंगे बाप और बेटे और खुदा के नाम से, आमीन। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पछतावा कि मैंने तेरी रियायत नहीं की और बज़ुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो गुनाह कुछ करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझे सब प्यार के लायक है और मैं ऐसे तुझे इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से मेरा दिल से जिनाज सर करूँगा और गुनाहों के राह से किनारा करूँगा। आमीन। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ इस मीटिंग के लिए। इब्तिदाई दुआ के लिए मैं सिस्टर मरियम से और दुआ करती हूँ। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद। शुक्र मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं यीशु जी। आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए, आज की घड़ी के लिए और खास तौर पर तूने हमें बेदार किया सांसों के लिए, जिंदगी और के लिए अथाह गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें छुआ, तूने चाहा कि हम मिल बैठकर तेरे नाम की जयकार करने को तैयार हुए। यीशु जी, तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि जितनी तेरी पाक हजूरी और मामूरी में ठहरे रहे, तू अपने दरीचे खोल देना, तुम्हें हिम्मत की रूह से भर देना, हजूरी और मामूरी से मामूर कर देना, तुम्हें लफ्जों की तरतीब देना, तुम्हें लफ्जों का बयान देना ताकि हम जो बोले तेरे नाम की खातिर बोले। और जितने इस प्यारे खुदा मीटिंग को डील करने वाले हैं उन जानों को तेरे थापे करती हूँ। तूने और बारी भर कर दे, तूने रूह का मस्सा दे, तूने रूह की मामूरी दे ताकि वो हिकमत से भरते चले जाएं और तेरा जिंदा पाक कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले हो सके और तेरा चल दो यीशु जी। खास तौर पर इस मीटिंग में कोरोना वायरस के लिए तुझसे दुआ चाहेंगे ताकि ये हमारी दुआओं के सबब से ये जो शैतानी विपद पूरी उनका नाल पर हावी आई है, इसके लिए खास बरकत की दुआ चाहेंगे ताकि प्यारे खुदा ये तेरे कहने से ये खत्म हो जाए, भस्म हो जाए, क्योंकि तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है यीशु जी। आज के तमाम मीटिंग चलाने वालों को भी तेरे ताबे करती हूँ यीशु जी। और खास तौर पर प्यारे खुदा, जिस तरह ये प्रोग्राम की तरतीब है, इसी तरह तू अपना इलाही हाथ बढ़ाकर कोई शैतानी कुव्वत इस प्रोग्राम में घर न करे, बल्कि तेरा बहता हुआ लहू इन प्यारे खुदा काम करे। आई हुई जानों के लिए तुझसे भरकर चाहते हैं यीशु राजा। जिस ईमान और भरोसे से इस मीटिंग में हाजिर हुई है यीशु राजा, जो दुआएं मिलते इल्तिजाएं लाई है यीशु जी, आज के दर तेरे घर से खाली हाथ ना लौटे, क्योंकि प्यारे खुदा तू दुआओं को सुनने वाला खुदा है, तू दुआओं को कबूल करने वाला खुदा है। प्यारे खुदावन, आज के दिन तमाम रूए ज़मीनी इंसानों पर तरस का, रहम का, ताकि तमाम जो आने का इरादा रखते हैं उनको भी
भी तेरे पाक मस्सा में लाती हूँ। कोई शैतानी कुव्वत उन्हें रोक ना ले, बल्कि प्यारे खुदा इस मीटिंग में आकर तेरे नाम को कभी जला देने वाले हो सके। आज के दिन जो मांगा सो पाया, मांगते हैं तेरे बेटे अल मसीहा के नाम से, आमीन। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के दर जाऊं। बेशक मेरे अजीजों, हम खुदावन की रूह से अपने खुदावन से दूर कैसे रह सकते हैं। इस अफरा तफरी के आलम में भी हमारा खुदावन हमें नहीं भूला। एक मेरी बात याद रखिएगा कि खुदावन का दर बंद है तो खुदावन आपके घरों में, आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। ये सोचने की बात है कि खुदावन का दर बंद है। और मेरे अजीजों, मैं आपसे इल्तमास करती हूँ कि प्लीज अपने दिलों को खोलिए, अपने खुदावन को पुकारिए, आवाज दीजिए उसको। की रूह से हम भाग करके ही नहीं जा सकते। खुदावन की हजूरी से छुपकर आप कहाँ जा सकते हैं? खुदावन अब आपके दर पर, आपके दिलों में है। अपने रूह को जांचिए, खुदावन आपसे क्या कहना चाहता है, उसकी आवाज को सुनिए। आसमान की बुलंदियों से या जमीन पाताल तक चला जाऊं, लेकिन खुदावन तू हर तरफ मुझे नजर आता है। मेरे अजीजों, आज वो वक्त है सोचने का। देख लीजिए इस अफरा तफरी के आलम में खुदावंद आपको नहीं भूला। खुदावंद आपके दिलों में दस्तक दे रहा है। जा
खुदावन का करते हैं जिसने हमें हर किस्म की बीमारी से महफूज रखा। मेरे अजीजों, हर वक्त शुक्र अदा करते रहिए अपने खुदावन का। अपने खुदावन के लिए वक्त निकालिए। ये वक्त है, देखें जो हमने ज़बूर में दाऊद कहता है कि कुछ भी हो जाए, नहीं है सामने तेरे हनेरा खूब धनीर। हमारा खुदावन सोरा और का खुदा है। देखें वो आज कैसी कादिर हस्ती है जो दुनिया पर साबित कर चुकी है कि मैं क्या नहीं कर सकता। तो खुदावन हमेशा शुक्र अदा करें। खुदूस बाप तेरा शुक्र अदा करती हूँ अपनी इस तमाम टीम के लिए, इन तमाम देखने वालों के लिए। खुदावन खुदा इनकी तमाम जो हमें देख रही हैं, इनकी परेशानियों को, इनकी दुख तकलीफों को दूर करना। खुदावन इनको फजल देना ताकि ये दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। इस अफरा तफरी के आलम में भी खुदावन खुदा तेरे लिए वक्त निकाले। खुदावन खुदा तेरी आवाज को पहचाने। खुदावन खुदा छूले। खुदावन खुदा हम नहीं, खुदावन तेरा रूह बोले। खुदावन खुदा तू वहां भी मौजूद हो। खुदावन खुदा छूले। खुदावन खुदा तू रहम कर दे। खुदावन खुदा आज की इस इबादत में खुदावन खुदा तुम्हारी रहनुमाई कर। खुदावन खुदा हम न बोले, तेरा रूह बोले। खुदावन खुदा हर वक्त खुदावन खुदा तुझे महसूस करते हैं। खुदावन खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावन खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे हम, खौफ ना खा ना घबरा। बेशक खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। तो मेरे अजीजों, खुदावन का खौफ अपने अंदर जरूर रखिए। खुदावन के खौफ को महसूस करते रहिए। दुनिया का खौफ नहीं, दुनिया की बातों का खौफ मत कीजिए। खुदावन का रूह आपसे बात कहता है तो उसको पूरा कीजिए। जब आपका दिल करता है दुआ करने को, तो कोई भी रुकावट क्यों ना हो, आप उसको तोड़ सकते हैं। खुदावन को महसूस कीजिए। गाइए इस गीत को, अपने अंदर के तमाम खौफ को खत्म कीजिए। उठ खड़े हुए अबलीस से जंग के लिए, क्योंकि अबलीस दंदनाता फिर रहा है। Thank you.
शुक्र खुदा का करते हैं मेरे अजीजों। मत डरिए, मत घबराइए, अपने गुनाहों को, अपनी जिंदगी को टटोलिए। ये नहीं खुदा के कलाम में लिखा कि हम बहुत बड़े बड़े गुनाह करें तो उसकी माफी तलाफी। हम बातों, खुदा के कलाम में कि इंसान बातों बातों में खता करता है। तो मेरे अजीजों, जाने जाने में भी हम हाँ ना करते हुए गुनाहगार ठहरते हैं। तो मेरी आपसे तमाश है, तो अपनी रूह को तैयार कीजिए, अपने खुदावन की आवाज को पहचानिए। कोई आपको नहीं देख रहा, आप तैयार हो अपने खुदावन के लिए, उसकी आवाज के लिए, क्योंकि खुदावन आपसे बात करता है। वो आपकी सुनने को तैयार है। उसका दर बंद है तो वो आपके अंदर है। उसकी आवाज को सुनने वो क्या कहना चाहता है। दर खटखटाते रहिए, उस बेवा की तरह जो वो उस बेइंसाफ काजी के दर पर जाती रही। तो याद रखिए, उस बेइंसाफ काजी ने भी उसका इंसाफ किया। तो आपका खुदावन जो जोरावर का खुदा है, क्या आपका इंसाफ ना करेगा? इंसान अपनी जिंदगियों पर गौर करता है तो खुदावन भी आपके साथ जमीन पर उतर आता है। आप उसको उतारेंगे तो वो उतरेगा। आप उसके दर पर तब जा सकेंगे जब आप घुटनों पर आएंगे। खुदावन चाहता है आप घुटनों पर आए, वो अपना दर खोले आपके लिए। आप रहम कीजिए, अपील कीजिए अपने खुदावन से। अपनी जिंदगियों पर रहम करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुदावन नहीं चाहता किसी की हलाकत, सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। इसी तरह खुदावन को अपनी रूह को तैयार करें, अपने खुदावन को पुकारें, ताकि आने वाले वक्त के लिए, कलाम के लिए, आपको कलाम नहीं आता कोई मसला नहीं, आप खुदावन से मांगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा का कलाम पढ़ नहीं सकते, और आज उनके साथ जब हम कलाम सुनते हैं तो हम कुछ कह भी नहीं सकते कि ये पढ़े लिखे हैं। खुदावन तो चलते फिरते खुदा का कलाम आपसे बात करता है, लेकिन आप सुनिए, आवाज को सुनिए, अपने आप को तैयार करेंगे खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन की आवाज को सुनेंगे। क्योंकि मैं जब खुदा का कलाम करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मैं दिल करता है बस बोलती ही जाऊँ। तो मैं आपसे तमाश करती हूँ, हमारी तमाम टीम को भी अपनी दुआ में याद रखिए। आप कुछ नहीं, किसी की इस बे अफरा तफरी के आलम में किसी की मदद नहीं कर सकते, तो मेरे अजीजों आप सब कुछ कर सकते हैं। छोटी सी मदद ये है, आप इस प्रे को शेयर कीजिए, ताकि ये दुआ जब किसी न किसी तक पहुँचती है तो एक इंसान, शख्स ऐसा होता है जिसे उस वक्त दुआ की बहुत जरूरत होती है। हमारा ये मकसद ही है कि हम अपने खुदावन के कलाम को, उसकी आवाज को सब तक पहुंचाएं। आप भी हमारी खिदमत का हिस्सा बने, इस प्रे को शेयर करके अपनी प्रशिश में आगे बढ़ते हुए कलाम की तैयारी के लिए गीत गाएंगे। रूह की बारिश।
Praise the Lord. खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरे छू लेने के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आए मेरे अजीजों, अपने सरों को झुकाएं, अपने सरों को झुकाएं, क्योंकि खुदा का मसा यहाँ मौजूद है। उसके मसा ने हमें छुआ है, हमें बरकत दी है, हमें फजल दिया है। आए खुदा के जिंदा कलाम के लिए अपने दिलों को तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि इसका पाक रूह जब हमें छूता है, जब हमें बरकत देता है, तो हमें हिम्मत देता है। वो हमारे बन और कूदे कूदे में मेरे अजीजों समा जाता है। जरूरत है हमें उसे पुकारने की। प्यारे जिंदा जलाली पिता, खुदा हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। खुदा हम इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए कि खुदा हम तूने हमें पुकारने के मुताबिक हमें छुआ और खुदा हमें ब्लेस किया, ताकि खुदा हमारे दिल खुदा तक खुल जाए तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे कलमे के लिए, तेरे उन मुंह की बातों के लिए जो खुदा तूने अपने लोगों से खुदा कलाम हुआ। आज के इस वक्त के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे इस बेटे के लिए जो खुदा तेरा कलाम पेश करने को है। और खुदा जो जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, खुदा तू एक एक को छू, खुदा अपने कलाम के वसीले से खुदा तू बरकत दे, क्योंकि खुदा तमाम खुदा दूरी खुदा कोई चीज नहीं होती, क्योंकि खुदा तेरा कवि और कादिर हाथ खुदा हमेशा तेरे लोगों को छूता और बरकत देता है। आज खुदा अपने कलाम के वसीले से खुदा अपने बेटे को और खुदा देखने वालों को बरकत दे, ताकि खुदा तेरा कलाम जब उनके कानों तक पहुंचे तो खुदा उनके बन कूदे कूदे में समा जाए। खुदा उनको 100 गुना फल लाने वाले हो, खुदा उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाए तेरे कलाम के वसीले से, क्योंकि खुदा तेरा कलाम जो ला तब्दील है, जो खुदा आज भी लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर देता है। एक अदूस खुदा तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की खुदा सताइश करती हूँ और तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा तेरे बेटे के लिए फिर एक दफा खुदा दुआ कहूँ कि खुदा तू से छू, खुदा का सर से के बालों से लेके पैर के तले तक उसकी जुबान को छू। जब खुदा को कलाम पेश करे, खुदा वो ना हो बल्कि खुदा तू हो। खुदा वो लफ्जों की तरतीब और वो लफ्जों का बोलना खुदा तेरी तरफ से हो, ताकि खुदा हम सबको और देखने वालों को खुदा बरकत दे। ये सुराजा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। आमीन आमीन आमीन। आज मेरे अजीजों, जो हम खुदा का कलाम सुनेंगे वो है ज़बूर 23, खुदावंद मेरा चौपान। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगर जब मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस है। तू मेरे मुखालफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अय्याम भलाई और करम मेरे साथ होंगे और जमानों की दराजी तक मैं खुदा उनके घर में रहूँगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा तेरा शुक्र हो। मैं दावत दूंगी जाहिद को कि वो आए और खुदा उनका जिंदा और जलाली और खुद जलाली कलाम पेश करें। उचिया महला वालिया शाफी बख्श गुनाह सब मेरे, दे कलाम अल्लाही अपना बचजन बछड़े तेरे। अज़ीज़ मोमिनीन, अगर हम देखें तो पिछले एतवार ये जो गुजरा है, संडे गुजरा है, तो बता सकते हैं या हमारे जहन में आता है कि
अच्छा चरवाहा की ईद थी। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा उसकी ईद थी। और उसके साथ साथ अगर हम आज का हमने ये ज़बूर सुना, ज़बूर 23, इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं किसी बला से या आफत से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। अगर हम गौर करें तो यीशु अल मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसने बनिनो इंसान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए अपनी जान दी, सलीब पर कुर्बान हुआ ताकि वो अपनी भेड़ों को, हम सबको ले ले जो उसने अपने खून से खरीदी है। इसलिए वो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसे हमारी फिक्र है। और अगर हम देखें तो हम उस मौसम में से गुजर रहे हैं कि हम कलाम मुकद्दस को यीशु मसीह के जब मसलूब हुए और जी उठे तो उसके बाद खौफ फैला हुआ है। शागिर्द जो है वो डर के मारे छुप कर बैठे रहते हैं और हर तरफ खौफ के बादल छाए रहते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं वबा, कोरोना वायरस के नाम से पूरी दुनिया में खौफ है। अगर हम अपने जहन को अपने कलाम मुकद्दस की तरफ ले जाएं तो कलाम मुकद्दस में देखें ये जो मौसम चल रहा है, शागिर्द भी खौफ और डर के मारे जो है वो बैठे हैं और उनको तसल्ली देने वाला एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह। जब भी आता है कहता है डरो मत, डरो मत। कलाम मुकद्दस में लिखा है डरो मत। साल में 365 दिन है और कलाम मुकद्दस में 365 बार खुदा फरमाता है डरो मत, तसल्ली देता है। और ये डर या खौफ, इसके अगर हम डेफिनेशन या लफ्जों पर गौर करें तो खौफ, अंदेशा, और ये कब पैदा होता है जब हम अकेले होते हैं। अकेले होते हैं, हमारा ईमान नहीं होता। अगर हम चंद लम्हों के लिए अपने जहनों को अदन की तरफ ले जाएं तो जब तक आदम और हवा साथ साथ थे तब तक शैतान ने उनको नहीं बहकाया। जब वो अलग हुए तो उसने हवा को बहकाया और फिर आदम को बहकाया और उन्हें कहा कि ये फल खाओ, नाफरमानी करो। और जब उन्होंने कर दी तो वो डरते रहे। जब खुदावंद उनके आवाज देता है ए आदम तू कहाँ है, तो बड़े खूबसूरत अल्फाज कलाम मुकद्दस बताती है कि आदम डरा और छुप गया। और खुदा कहता है तुझे किसने कह दिया कि तू नंगा है। आज भी जब हम अकेले होते हैं, खुदा हमारी जिंदगियों में नहीं होता, तो शैतान हम पर गाली पाता है, हम पर हमला करता है और हमें नाफरमानी की तरफ धकेल देता है ताकि हम मरे मुख्तलिफ तरीकों के साथ। अगर हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो उसमें लिखा है कि शागिर्द डर के मारे बाला खाने में छुप कर बैठे हैं, डर रहे हैं और मुकस्सा मरियम दुआ कर रही है और मुकस्सा मरियम उनके ईमान को बढ़ा रही है। और मुकस्सा मरियम की दुआ के बदौलत, वहां सिफारिशात की बदौलत रूह कुदस नाजिल होता है और वो सब जो है रूह कुदस से भर जाते हैं। आज भी मुकस्सा मां मरियम
चूंकि ये मई का महीना रोजरी का महीना है, मुकद्दसा माँ मरियम हमारे लिए सिफारिशात करती है अपने बेटे से, और हमारी आंखों के आंसू पहुंचती है। एक कहावत है कि एक बार ऐसा हुआ कि आसमान पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने पूछा तोमा से कि मुकद्दसा माँ मरियम कहाँ है, नजर नहीं आ रही। उसने कहा यही कहीं होगी, ढूंढ लो। उसने फिर मुकद्दस इंद्रियास से पूछा कि मुकद्दसा माँ मरियम कहाँ है, तो उसने कहा यही कहीं होगी, ढूंढ लो। और फिर ढूंढते ढूंढते फिर मुकद्दस तोमा से पूछा कि मुकद्दसा माँ मरियम कहाँ है, तो मुकद्दसा माँ मरियम के बारे में मुकद्दस तोमा कहते हैं वो देखो जमीन पे नीचे। जब जमीन पे देखा तो मुकद्दसा माँ मरियम एक बच्ची के आंसू पोंछ रही थी और उसे तसल्ली दे रही थी, क्योंकि उस बच्ची के माँ बाप दोनों मर चुके थे और वो बच्ची भेड़ें चराती थी और उस बच्ची की भेड़ को भी जो है वो शेर खा गया था और दूसरी भेड़ें जो है वो भाग गई थी और वो बेचारी रो रही थी। मुकद्दसा माँ मरियम उसे तसल्ली दे रही थी कि बेटा मत रो, मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसको तसल्ली आज भी मुकद्दसा माँ मरियम हर एक को तसल्ली दे रही है। हर एक को जो है वो अपने गले से लगा रही है और अपने बेटे के पास आने के लिए कह रही है, क्योंकि शिफा का मंबा खुदावन यीशु मसीह है। इसीलिए अगर हम देखें तो मुकद्दस मत्ती की अंजील में लिखा है, जब फरिश्ता पैगाम देता है मुकद्दसा माँ मरियम को, डरो मत, तुमसे जो पैदा होगा वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा होगा और तुम उसका नाम इम्मानुएल रखोगी। इम्मानुएल का मतलब है खुदावन हमारे साथ। इसीलिए हम पुख्ता ईमान रखेंगे हर वक्त खुदावन हमारे साथ साथ रहता है। वह खुदावन ईमान की आंखों से नजर आता है। ईमान की क्या हमें ये तंगी, मौत, दुख, बीमारी खुदावन से जुदा कर सकती है? नहीं। कितने कोरोना आएंगे, कितनी बीमारियां आएंगी, हमें खुदावन की यीशु मसीह से ये जुदा नहीं कर सकते। अगर हम कलाम मुकद्दस देखें तो एक औरत खौफ के मारे जो के एन फेल के वक्त पकड़ी जाती है, लोग उसे ताने देते हैं, संसार कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और वो उस औरत बेचारी बेबस, उसने कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और वो हिम्मत हार जाती है और लोग यीशु मसीह के पास लाते हैं कि हमने ऐसी औरतों के लिए सबक पाया है। मूसा ने हमें कहा है कि ऐसी औरतों को संसार करो, तू क्या कहता है? यीशु मसीह चुप रहे और झुक कर लिखते रहे। फिर जब वो पूछते रहे तो यीशु ने कहा, तुम में से वो शख्स इसे पहला पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। और सब लोग चले गए। जब यीशु ने दोबारा देखा तो उस औरत से कहा, क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं, किसी ने भी फतवा भी नहीं लगाया और सारे चले गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझे कहता हूं कि जा, सलामत चले जा, फिर गुनाह ना करना। उस औरत का खौफ खुदा की मोहब्बत से दूर हो गया। लोगों ने लानत
क्या ये मुसीबतें कम हैं? खुदावंद ने उस औरत को भी संभाला और उस औरत को कहा, जा सलामत चले जा, फिर कभी गुनाह ना करना। अगर कलाम मुकद्दस का मुतालिया करे तो यरीहो का अंधा रोता कुर्लाता, यीशु नासरी मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई तरस खाने वाला नहीं। एक हस्ती खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते खातिर जमा रख, डर नहीं, और उसे शिफा देता है, उसकी आंखें खुल जाती है। और यही हस्ती कोढ़ी जा रहे हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और यीशु चलते चलते कहता है, जाओ और अपने ताए अपने काहिनों को दिखाओ। और रास्ते में जाते जाते शिफा पाते हैं। यीशु उनके दुख को महसूस कर रहा है, दर्द को महसूस कर रहा है। इसी तरह आगे बढ़े तो मां और बेटे का किरदार बहुत अहम किरदार। काना जलील की शादी के मौका पर सारी चीजें पूरी हैं, मैं घट गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही, लोग परेशान हैं। कौन से लोग परेशान हैं? भाई लड़की वाले परेशान, अपने सर पे हाथ रख के बैठे में, अब क्या होगा, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। अगर किसी की शादी में खाना कम पड़ जाए तो बेइज्जती तस्वर की जाती है। इसी तरह उस जमाने में भी वो लोग परेशान, मगर मुकस्सा मरियम ने उनकी आंखों के आंसू देख लिए, उनकी परेशानी को देख लिया और अपने बेटे से कहती है, ये परेशान है, इनके पास मैं खत्म हो गई है। यीशु ना चाहते हुए भी अपनी अजीम माँ का कहना जो है नहीं टालते। और मुकस्सा मरियम बड़े खूबसूरत अल्फाज कहती है कि जो मेरा बेटा तुमसे कहे सो करो। और बेटा क्या कहता है, मटकों को भर दो और फिर कहता है जाओ लोगों को पिलाओ। बेइज्जती से खुदावंद मुकस्सा मरियम की सिफारिश से। क्या अगर हम यीशु से रोएं कुर्लाएं, क्या वो हमें कोरोना से नहीं बचा सकता? उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। एक बार कुर्लाएं तो सही, उसके आगे बैठ तो जाएं, फिर ये ऐसे हजारों कोरोना मेरे यीशु के नाम क्या तू हमें हलाक करने आया है? चिल्लाती तड़पती हुई भाग जाती है। मेरा यीशु तो मुर्दों को उठा देता है, मेरा यीशु तो हर एक को जिंदगी बख्शता है। क्या हमारा ईमान इतना डावाडोल हो गया है? ईमान जो है डावाडोल हो भी जाए मगर मदद कौन करता है? यीशु मसीह। ईमान कभी यकसा भी नहीं रहता मेरे मोमनी। तो पानी पर चल रहा है, मुझे भी हुक्म कर, मैं भी पानी पर चलूं। यीशु कहता है आ। पतरस ईमान में सरशार पानी पर चल रहा है। जब वो इधर उधर देखता है कि हवा चल रही है, तूफान आ रहा है और लहरें शोर मचा रही है, तो डूबने लगता है। तो उसे कौन सहारा देता है? मेरा और आपका यीशु उस डूबते हुए को खड़ा करता है। मेरा सलीम पर भी कहता है खुदावन इन्हें माफ कर, जिंदगी की बात करता है कि इन्हें जिंदगी दे। मेरा यीशु तो एक डाकू लाम ताम कर रहा है कि अपने आप को भी बचा और हमें भी
तरफ दूसरा कहता है कि चुप रह ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। वो शख्स जिसने ये इकरार किया वो डाकू था। उसने कितने गुनाह किए होंगे, कितने कत्ल किए होंगे, कितनी चोरियां की होंगी, मगर 1 मिनट की बिशारत का उसे इनाम क्या मिला? जब उसने इकरार किया यही बादशाह है, इकरार किया, इनकार नहीं किया, इकरार किया, और यीशु ने उसे इनाम क्या दिया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिर खुदावन ने कहा तमाम हुआ, यानी कि जो काम खुदावन तूने मुझे करने को भेजा था वो मैंने पूरा कर लिया है। मैंने खौफ और डर को मिटा दिया है। अब वो आदम जो खौफ और डर के मारे तेरे पास नहीं आ सकता था, मैंने उसे माफी का तरीका बता दिया है। और फिर कहता है तमाम हुआ, एक तरफ खुदा का हाथ पकड़ा, एक तरफ आदम का हाथ पकड़ा, मेल मिलाप करवा दिया। एक डाकू को खुदा ने बचा लिया, फिर दोस्त अता कर दी, तो हम और आप कौन है? क्या हम ऐसे ही वबाओं से डरेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा ईमान जिंदा खुदावन पर है जो कहता है डरो मत, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं, हर रोज। ये नहीं कि एक दिन साथ हूं और दूसरे दिन नहीं, हर रोज 365 दिन मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। ऐसी वबाएं हमारा कुछ नहीं कर सकती। एक छोटी सी एक और कहावत है। एक खातून थी जिसका शौहर बहुत जो है वो बीमार था और वो खुदा से दूर भी था और खुदा को कभी याद नहीं करता था, और उसे जो है ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता। उसकी वाइफ और उसकी बच्ची उसे कहती थी कि आप भी दुआ किया करें, जैसे हम दुआ करते हैं आप भी दुआ किया करें, चर्च जाया करें, पाक शाकत किया करें। मगर वो कहता है कि मुझे शिफा नहीं मिलनी, मैं ठीक नहीं होऊंगा। वो कहती है कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे। और वो औरत और उसकी बच्ची रोज़री पढ़ती, दुआ करती और खुदा के हुजूर रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि वो शख्स बहुत ज़्यादा जो है बीमार हो गया और वो जो है मरने के करीब था, कोमा में चले गया। उस खातून ने ऐसा किया कि वो गई फादर जी के पास, फादर जी से कहा कि मेरा शौहर मरने के करीब है, आए और इसे बीमारों का मसा दे ताकि इसे रूहानी और जिस्मानी शिफा मिले। और उसने फादर जी ने कहा कि ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। जब फादर जी उसे जो है वो ब्लेस कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि उसकी जान जो है वो फरिश्ते ने ले ली और उसकी रूह को ले जाके कैफा से कहा, कैफा क्योंकि आलम असफल की कुंजियां जो है वो कैफा यानी कि पतरस के पास है, तो कैफा के पास ले गए फरिश्ते उसे और कहने लगे कि क्या इसका नाम जन्नत की लिस्ट में है या नहीं? अगर है तो इसे हम जन्नत में डाल देते, अगर नहीं तो हम इसे दोज़ख में डाल देते। तो कैफा ने कहा कि इसका नाम जो है इस हमारी लिस्ट में नहीं है क्योंकि इसने जिंदगी में कोई नेकी नहीं की, बुराइयां करता रहा, खुदा से दूर रहा, तो इसका नाम नहीं है। तो उन्होंने उसे जाकर दोज़ख में छोड़ दिया। फिर शाम को फरिश्ते जो है वो टहल रहे थे जन्नत के करीब, तो उन्होंने देखा कि वो शख्स जिसे हमने दोज़ख में डाला है वो जन्नत में है। तो उसने उसे पकड़ा और कहने लगे कि आप यहाँ कैसे आए? उन्होंने कहा कि उस शख्स ने कहा कि भाई
मेरे पास मास्टर की थी, मैंने जन्नत का दरवाजा खोला और यहाँ आ गया। उसने कहा कि चाबी तो एक है, यीशु मसीह ने आल में असफल की जो कुंजियां हैं वो मुकद्दस पतरस को दी है, तेरे पास कहाँ से आई? उसने कहा बस मेरे पास आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और कैफा के पास वापस लाए और कैफा ने कहा कि आप बताएं आपके पास चाबी कैसे आई? तो जब उससे पूछा तो उसने कहा मेरे पास मास्टर की उस वक्त आई थी जब मेरे सांस टूट रहे थे, तो मैंने अपने दिल में मैंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी बड़े गुनाह किए हैं, खुदा से दूर रहा हूँ, अपनी बीवी और बच्चों कहना भी नहीं माना कि दुआ करूँ, ना चर्च किया, ना पाक शागत ली, ना इतराफ का सैक्रामेंट हासिल किया। तो मैंने जब मेरे सांस टूट रहे थे तो मैंने दिल में इकरार किया कि मैं गुनाहगार हूँ। और जब फरिश्ते आए तो मैंने सलाम है मरियम फरिश्ते का सलाम पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही मैंने फरिश्ते का सलाम पढ़ना शुरू किया और जब पढ़ के फारिग हुआ तो मुकद्दसा माँ मरियम ने एक चाबी मेरे हाथ में दे दी और फरिश्ते मुझे ले गए। और फिर जब फरिश्ते चले गए तो मैंने वो मास्टर की ली और खोला। तो फिर मुकद्दस पतरस ने कहा कि हाँ मुकद्दसा माँ मरियम, मुकद्दसा माँ मरियम ऐसी हस्ती है जिसकी सिफारिश खुदावन कभी नहीं टाल सकता। अगर काना जलील की शादी का मौका देखें तो वहां पर भी उसकी सिफारिश नहीं टाली। ईद पेंतिकोस्त में देखें जब शागिर्द डर रहे हैं और मुकद्दसा मरियम दुआ कर रही है, ईमान में सरशार है, उस वक्त भी नहीं टाली और इस वक्त भी नहीं टाली होगी। तो उसने कहा कि यकीनन मुकद्दसा मरियम की सिफारिशात से ऐसा हुआ है। अजीज मोमिनीन, मुकद्दसा माँ मरियम का ये महीना है, रोज़री का महीना है। मुकद्दसा माँ मरियम से मास्टर की चाहे, मुकद्दसा माँ मरियम से फरियाद करें कि वो अपने बेटे से हमारे लिए सिफारिश करें कि पूरी दुनिया में खौफ और डर के जो बादल छाए हुए हैं इन्हें खौफ से निकालें। मुकद्दसा माँ मरियम हमें दर्श देती है, फॉर्मूला बताती है कि किस तरह हमने उसके बेटे के पास। मुकद्दसा माँ मरियम ने कभी नहीं कहा कि मुझसे फरियाद करो तो मैं दूंगी, नहीं। मुकद्दसा माँ मरियम जैसे वहां कहा जैसे मेरा बेटा तुमसे कहे वैसे करो। मुकद्दसा माँ मरियम आज भी हमें फॉर्मूला बताती है कि मेरे बेटे के पास आओ और मेरा बेटा तुम्हें शिफा देगा। अगर हमने कोरोना से रिहाई चाहनी है, हमने इस खौफ से निकलना है, तो हमें रोज़री पढ़नी होगी, मुकद्दसा मरियम से सिफारिश हासिल करनी होगी। इसीलिए बिशप कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला किया है कि 8 तारीख